खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की नशिस्त पर ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। अक़लियत की नशिस्त पर JUI के गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 11 जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों की जानिब से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 11 जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। PDMA के मुताबिक हादसात में 52 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिश से 34 इमारतें मुकम्मल तबाह और कई मवेशी भी हलाक हुए। शेरगढ़ में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी हो गए। पंजाब में बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सरगोदा और जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA के मुताबिक चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया के इदारों और पाक फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी में नालालई और जेहलम के मुतासरा इलाकों से 160 से ज्यादा शहरियों को हेलीकॉप्टर की मदद से महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। अर्ली वार्निंग का मौसर निजाम जरूरी है। अफसरान को ज्यादा वक्त फील्ड में गुजारना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का PDMA के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, तूफानी बारिशों के दौरान PDMA समेत मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नजर अभी से इंतजामात किए जाएं। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों को शाबाश। मुआवनत पर पाक फौज से भी इजहार तशक्कुर। जेहलम में सैलाबी रैले में डूबकर शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मशीर वज़ीर आला पंजाब अजहर कियानी समेत पाक फौज के अफसरान की भी शिरकत। शहीद कांस्टेबल हैदर अली की मैयत को आबाई गांव मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार हैदर अली की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा कि कांस्टेबल हैदर अली ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई। शहीद के खानदान के साथ खड़े हैं। सानिया सुआद की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। संगीन गफलत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सयाहत की गफलत की वजह से सानिया पेश आया। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। फिजागढ़ जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद न थी। सिंध में आज से बादलों की एंट्री। कराची में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश के इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। महकमे मौसमियात की मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लिया, कोटद्दू, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। PDMA की पेशगी तैयारियों की हिदायत। मुल्क भर में बारिशों का चौथा सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई सनती इश्तराक और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लीबिया के कमांडर इन चीफ का GHQ आमद पर पुरजोश इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिविल सर्विस की तजदीद नौ वक्त की अहम जरूरत करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सिविल सर्विस की जामी और मौसर हिकमत अमली के तहत तजदीद नौ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग की वज़ीर आज़म को सिविल सर्विस की मुजवज़ा रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत खुसूसी इजलास। विफाकी वजारत दाखिला के तमाम झैली इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तमाम झैली इदारों को 3 जून में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर जरूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सेनेट ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल पेश किया। ऐवान ने हवालगी मुल्ज़िमान तरमीमी बिल और फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया। फेडरल बोर्ड बराए सानवी तालीम तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए 60 दिन की तोसी की तहरीक मंजूर। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान से खिताब में कहा कि हवालगी मुल्ज़िमान का एक तरीक़ाकार तय है। टिडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को 14 मुकदमात से बरी किया। विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोगों को 14 साल हो गए हैं इन मुकदमात को झेलते हुए। हमने एक एक फाइल का जायजा लिया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सबूत एक जैसे हैं। 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहां का इंसाफ है। टिडाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी इख्तिलाफात खत्म करने में नाकाम। अरकान असम्बली और पीटीआई के रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर दिया। कारकुनों का कहना है कि बानी पीटीआई के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। कारकुनों की बजाय एटीएम्स को टिकट देने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला। मुअत्तली की दरखास्तें ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी की। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बाद खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार तमाम खवारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शिनाख्ती कार्ड भी हैं। शाम में इस्राइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने वाज़ेह कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान कहा, शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए मामलात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हम शाम और इस्राइल के दरमियान देर पा तस्फिये के लिए आला तरीन सतह पर सिफारतकारी कर रहे हैं। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमेरिका, कतर और मिस्र ने सीज फायर के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। उधर कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। हमास का कहना है कि गजा में कहत तबाहकुन सतह पर पहुंच चुका। बच्चों और सिविलियन आबादी के खिलाफ तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है। इंसानी हालात हौलनाक तबाही का शिकार हैं। भारतीय फौज अखलाकी एतबार से भी बदतरीन निकली। कर्नल अमित कुमार ने अपनी फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। आला अफसरान की जानिब से अहलिया के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। कहा, भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जनरल्स ने बीवी की इज्जत पामाल की। वीडियोज में मौजूद हैं, मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप में बुढ़ापे की इलामात जाहिर होने लगी। टांगों में सूजन और हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप का मुआयना किया गया। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की इलामात का शिकार हैं। ऐसी इलामात उमूमन 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं।
मसनूई जहानत से धोखा ना खाएं। मलाइशियन जोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने नजारों को असली समझकर देखने जा पहुंचा। बताई गई जगह पहुंचे तो कुछ नहीं था। सयाह जोड़े को 600 किलोमीटर का चक्कर पड़ गया। थाईलैंड एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को सेमीफाइनल में 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।